हेलो दोस्त, आज का वीडियो भगवान श्री कृष्ण के उस श्लोक के बारे में होने वाला है जो हमारे तीसरी आंख को खोलने की ओर इशारा करता है। वास्तव में इस संसार में दो आंख तो सबको होती है, लेकिन वो चीज़ जो ज्ञानी जन देख पाते हैं, जो बुद्ध देख पाते हैं, जो श्री कृष्ण देखते हैं, जो श्री राम देखते हैं, वो आम इंसान आखिर क्यों नहीं देख पाता। वही वही उसी आंख का नाम है तीसरा नेत्र। उस चीज़ को देखने के लिए हमें उस नेत्र की ज़रूरत होती है जो शायद साधारण इंसान ना समझ सकते हैं। हालांकि दुख तो सबके पास होते हैं, सुख तो सबके पास आती है, हर एक के पास आती है दुख सुख। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी जन होते हैं वो सुख में भी उसी तरह का भाव, उसी तरह का उनका जीवन चलता रहता है जैसा दुख में उनका जीवन चलता रहता है। इसलिए दोस्तों, महापुरुष को महापुरुष माना गया है और आम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता। चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बातें बारे में जानते हैं, उस दिव्य श्लोक के बारे में जो हमारे जीवन को सफल बना के रख देगी। चलिए दोस्तों, कहते जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझदार यदि कोई शारीरिक कलेश के भव से कर्तव्य मार्ग के त्याग कर दे तो वह ऐसा राज त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पा पाता। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त परम संयम रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म का त्यागी है वही त्याग यहाँ कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य के कर्मों में तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्य को कर्म फल किसी काल में भी नहीं हो पाता। जीवन में हमारा ही नहीं, प्रत्येक जीव का कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी जीव जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा कुछ करने से पहले अवश्य सोच लिया करें, हमें सोच लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले साढ़े शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भगवत गीता में बताए गए हैं कर्म के बारे में, उनको तो भली भांति समझ और उनके अनुसार जीवन पर अगर तू चला तो जीवन अवश्य सफल बनेगा। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण प्लस नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। आगे कहते हैं मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है, जिसके आश्रय कर्म किए जाए उनका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियों को और साधना के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम कर्ण है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों के नाम दैव है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषयों में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अर्थात अज्ञानी नहीं समझ पाता। भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों में मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जिसके मन में कर्ता का भाव नहीं है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ,
बस जो हो रहा है स्वयं हो रहा है, अच्छा हुआ तो भी बुरा हुआ तो भी, ऐसा भाव जिसके अंदर आ गया फिर वो मृत्यु से परे हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जग में महान है, जिसको पाप ना बांध सके, जिसको काल ना मार सके, ऐसा ही व्यक्ति बुद्ध, नानक, कबीर, श्री कृष्ण, श्री राम हो जाते हैं, क्योंकि संसार में रहकर भी संसार के साक्षी हो जाते हैं। सत्य से और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपर्युक्त साधन से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारंभवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए है, जिसका संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों के द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है, लोक सृष्टि में देखी जाए तो भी वो वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और गृह, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि गुणों की संख्या करने वाला शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भद से 3 प्रकार के ही बोले गए, इनके तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मुझको पृथक सब भूतों में एक अहंकार न होने से किसी प्राणी की हिंसा नहीं हो सकती, तथा बिना कृत्याभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वो पुरुष पाप से नहीं बनता। जानने वाला नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जिनके आने वाले वस्तुओं नाम ज्ञेय हैं। कर्म करने वाला नाम कर्ता है, जिन साधनों में कर्म किया जाए उनका नाम करण है। कर्म करने वाला क्रिया है। दोस्तों, हमारा जीवन में कर्म का काफ़ी महत्व है, इसलिए जो भी कर्म करना चाहिए हमें भली भांति सोच समझ कर करना चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के कर्म के बारे में कि क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।